श्रोता है गंगा मैया, संत समाज, अपनी आत्मा को। गोस्वामी जी कहते हैं हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी ने श्रवण कराया। दूसरे वक्ता आए, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो कैलाश पर साक्षात भगवान भोलेनाथ ने मां भवानी को ये कथा श्रवण कराई। और बाबा भोलेनाथ कहते भवानी हम आपको वो कथा सुनाएंगे जो नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके काकभुसुंडी जी महाराज पूरे पक्षियों के समाज को ये कथा श्रवण करा रहे। चार वक्ता। इस कथा को भगवान शंकर ने स्वयं लिखा और अपने मानस पटल में रख लिया। समय आने पर गोस्वामी जी को प्रदान किया। तीर्थराज प्रयाग में अभी आप लोग बहुत सारे लोग संगम जाकर के स्नान किए होंगे। कौन कौन गया था अभी? अरे वाह। और जो लोग नहीं गए वो और घर में ही गंगा जल मंगा के स्नान कर लो, कोई बात नहीं। श्रद्धा होनी चाहिए महाराज। देखो अभी जो संगम में भगदड़ हो गई ना, काफी परेशानियां हुई, कितने लोग की मृत्यु हो गई, कितनी दुखद घटना हुई। पर ये कहीं ना कहीं हमारी आपकी भी लापरवाही है। लोगों ने क्या सोचा कि हमें संगम पर ही स्नान करना है, संगम से पहले स्नान नहीं करेंगे, हमें संगम ही पहुंचना है, मोक्ष तो वहीं मिलेगा। अरे चारों तरफ गंगा मैया बह रही है, जहां मन करे वहीं डुबकी मार लो। पर नहीं महाराज, हमें तो संगम ही जाना है। तो कितनी व्यवस्थाएं हो। अब सोचो घर में थोड़े से छोटा सा एक फंक्शन होता है, एक विवाह होता है, तो घर में कितनी अव्यवस्थाएं हो जाती हैं। 1000 लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वहां तो देश की आधी आबादी पहुंच गई थी, तो कैसे होगा। लेकिन फिर भी इतनी व्यवस्थाएं रही, इतना आनंद से लोगों ने खूब स्नान किया, खूब पुण्य कमाए। तो उसी तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। अब की बार तो महाकुंभ था। महाकुंभ 12 वर्षों पे लगता है, अर्धकुंभ 6 वर्षों पे लगता है, पर माघ मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। 1 महीने का सभी कल्पवास करते हैं, साधु संत गृहस्थ सभी आते हैं। कोई जाके भगवान की कथा सुनाता, कोई भगवान की कथा श्रवण करता, कोई कीर्तन करता, कल्पवास करते, सभी दान पुण्य करते, इत्यादि सारे कार्य होते हैं। उसी एक बार की घटना है। उसी तीर्थराज प्रयाग में गोस्वामी जी कहते हैं कि भरद्वाज ऋषि वास करते हैं। और भरद्वाज जी का परिचय क्या अद्भुत दिया गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। जिनका भगवान राम के चरणों में अनुराग नहीं, अति अनुराग है। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। जो तपस्वी हैं, जिनका मन, जिनकी इंद्रियां उनके वश में हैं, ऐसे भरद्वाज ऋषि वास करते हैं तीर्थराज प्रयाग में। बड़े बड़े संत महात्मा आए और सभी ने खूब आनंद किया, उत्सव मनाया, कीर्तन किया, भजन किया भगवान का। और जैसे ही माघ मेला समाप्त हुआ, सभी अपने अपने घर को जाने लगे, अपने अपने आश्रम को जाने लगे, सब तो जाने लगे। पर जब एक ऋषि आए जिनका नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, आप दर्शन करिएगा मानस जी में। मानस जी को इतना सरल गोस्वामी जी ने बना दिया कि गोस्वामी जी ने सोचा कि याज्ञवल्क्य कहना शायद गांव के लोग न बोल पाए, याज्ञवल्क्य कहना थोड़ा कठिन है। तो गोस्वामी जी ने सोचा ये लोग कैसे बोलेंगे। तो एक ग्राम्य भाषा में गोस्वामी जी कहते कि याज्ञवल्क्य अगर न कहने आए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि जागा बलि का मुनि